अपर्णा यादव उस वक्त घर पर नहीं थी। प्रतीक यादव की मौत के वक्त घर पर नहीं थी अपर्णा यादव। बड़ी खबर, दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं वो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपर्णा यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। उस वक्त वो घर पर नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ है और अब वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव जिनका निधन हुआ है। अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अलाउद्दीन, क्या खबर आ रही है? आप पार्टी, आप परिवार के बीच आना जाना आपका रहा है और इस वक्त निदेशक जो बात कह रहे हैं कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का ये मामला है। जी हाँ, बिल्कुल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला पूरा निकल करके आ रहा है और साफ तौर से इसीलिए पुलिस ने इस बात की जरूरत को समझा है कि पोस्टमार्टम कराया जाए। मैं उनके निजी आवास पर मौजूद हूँ। साफ तौर से मेरे पीछे जो आवास आप देख पा रहे हैं, ये प्रतीक यादव जी का निजी आवास है। दो तीन अपडेट्स हैं, वो अपने दर्शकों को मैं शेयर कर दूं। एक तो ये, सीएमओ लखनऊ जो कि एनबी सिंह हैं, उनसे न्यूज 18 की बात हुई है फोन पर। उन्होंने इस बात को साफ किया है कि पैनल जो है पोस्टमार्टम के लिए बना दिया गया है। केजीएमयू के चिकित्सक ही जो है इस पूरे पोस्टमार्टम को करेंगे और खासतौर से दो चिकित्सकों की टीम है, तीसरे एक एचओडी जो डिपार्टमेंट के हैं वो उसको सुपरसीड करेंगे, यानी 3 लोगों की कुल टीम है। ऐसे में एक बात जो सबसे अहम और खास है जो एनबी सिंह ने बताई है कि आधे घंटे के बाद जो पोस्टमार्टम का पूरा प्रोसेस शुरू हो सकता है और इस क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है तो ऐसे में केजीएमयू को चिकित्सकों को ही रखा गया है और वीडियोग्राफी आमतौर से पोस्टमार्टम की होती ही है, लेकिन इससे पूरे मामले में विशेष सतर्कता बरतने की भी बात उन्होंने बताई है। एक अपडेट अपने दर्शकों के लिए ये है और दूसरा जो है प्रतीक यादव जी के निजी आवास से दूसरा अपडेट ये है कि अपर्णा यादव जी फिलहाल जब ये पूरी दुखद घटना हुई वो लखनऊ में मौजूद नहीं थी। फिलहाल खबरें ये हैं कि वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं और लखनऊ अब से कुछ क्षणों में वो पहुंच भी जाएंगी। करीब 3 दिन पहले वो यहाँ से निकली हुई थी। खबर ये है कि सोमनाथ भी वो गई थी दर्शन के लिए, उसके बाद कल वो दिल्ली आ गई थी। आज दुखद दुर्घटना और घटना फिलहाल हो गई है। तो कुल मिलाकर के 2 बड़े अपडेट हैं। एक तो और ये कि केजीएमयू का जो पोस्टमार्टम हाउस है, केजीएमयू की टीम ही पोस्टमार्टम करेगी, जैसा कि डॉक्टर एनबी सिंह जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं लखनऊ के, उन्होंने फोन पर इस बात को कंफर्म किया है और आधे घंटे के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। दूसरा ये कि क्योंकि प्रतीक यादव जी की दुखद निधन की खबर के बाद, मौत के बाद अब चारों तरफ क्योंकि इधर आवास पर भी लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं इनके आवास पर। तो ऐसे में हर किसी के दिमाग में एक सवाल ये भी था कि आखिर अपर्णा जी फिलहाल कहाँ है। तो उनके लिए अपडेट ये है कि वो अब से कुछ क्षणों के बाद यहाँ लखनऊ पहुंच जाएंगी। वो जो है दिल्ली में थी फिलहाल दुखद खबर को सुनने के बाद। तो ऐसे में क्योंकि ये पूरा का पूरा ऋषभ भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अलाउद्दीन एक और सवाल आपसे फिलहाल। आपने बताया बीते 2-3 दिन से अपर्णा यादव लखनऊ में नहीं थी, वो अलग अलग कार्यक्रम में बाहर थी राजनीतिक प्रोग्राम की वजह से। अब वो लखनऊ के लिए रवाना हुई हैं दिल्ली से। क्या इसी आवास पर दोनों रहते थे या फिर ये निजी आवास है, प्रतीक यादव अलग रहते थे? बीते दिनों इन दोनों के संबंधों में खटास की भी कई बातें सामने आई, हालांकि बाद में उसे खारिज भी किया गया, फिर दोनों ने साथ साथ तस्वीरें भी शेयर की। लेकिन ये इस आवास के बारे में बताएं कि यहाँ कौन कौन रहता है? दोनों ही रहते थे यहाँ पर या प्रतीक अकेले रहते थे सहयोगियों संग? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आवास है मेरे ठीक पीछे जिसकी दीवारें आपको दिखाई दे रही, मैं कोशिश करूंगा और नजदीक जा करके एक बार आवास के विजुअल भी आपको दिखा पाऊं। यहाँ पर दोनों लोग रहते थे और जो दुखद घटना हुई है उस घटना की सूचना भी इसी आवास पर सबसे पहले आई थी और यहीं से फोन इस कोठी से गया था। ये जो है आवास का मुख्य गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्य गेट है जहां से फोन गया था सिविल हॉस्पिटल को आज सुबह और ये कहा गया था कि उनकी तबीयत खराब है और चिकित्सीय परामर्श और चिकित्सकों की सख्त जरूरत है। ऐसे में सिविल अस्पताल की टीम यहाँ पर आई और इसके बाद जब उनको चेक किया जो खबर है तो उसी वक्त चिकित्सकों ने इस बात को जान लिया और समझ लिया था कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल था। तो ऐसे में इस बात को अपने उच्च अधिकारियों को बताना या डायरेक्टर जो है उनको बताना या दूसरे अधिकारियों को बताना भी बेहद जरूरी हो गया था। तो ऐसे में इस बात को कुछ समय के लिए सिविल अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जीपी गुप्ता, वो तमाम लोग जब पहुंचे हैं तब जाके इस बात को, ये देखिए आवाज की मैं थोड़े विजुअल अगर आपको दिखा पाऊं तो ये विजुअल है जो उनका आवास है और परिवार में दोनों लोग यहीं पर रहते थे और पूरी फैमिली भी इसी आवास में ही रहती थी। और जितनी पॉलिटिकल घटनाक्रम भी हुए हैं, घटनाक्रम
अलाउद्दीन, बता पाएंगे आपके उस वक्त कौन कौन घर पे था? अपर्णा तो नहीं थी, लेकिन और कौन कौन था घर पे? देखिए, क्योंकि जो सबसे अहम बात है वो ये कि प्रतीक यादव जी की जो पत्नी थी वो नहीं मौजूद थी, तो ऐसे में परिवार को इस घर के केयर टेकर्स, चाहे वो आप घरेलू आप उनको सर्वेंट कह सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी के लोगों को कह सकती है, या फिर बाकी स्टाफ, क्योंकि ये जो छोटा सा कमरा, एक मैं इशारे से करूंगा, ये दरवाजा जो दिख रहा है, इस दरवाजा जो है, ये जो है उनका ऑफिस है, यानी कि जो फोन्स वगैरह आते हैं या जो जी, पॉलिटिकल तो ये घटनाक्रम दफ्तर का होता है उन सारी हिस्सा। चीजों के ठीक लिए है इस अलाउद्दीन, ऑफिस बने का रहे हमारे इस्तेमाल। साथ। ऋषभ के पास कुछ अपडेट है, कुछ खबर है, ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, पैनल का गठन हो चुका है और क्या अब पोस्टमार्टम की शुरुआत हो गई है? डॉक्टर्स का पैनल वहां पहुंच गया है या अभी इंतजार जारी है? ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको? ऋषभ तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये देखिए केजीएमयू के डॉक्टर्स ही पोस्टमार्टम करेंगे। 3 डॉक्टर्स का पैनल है, पैनल का गठन हो चुका है। थोड़ी देर में पोस्टमार्टम की शुरुआत होगी, वीडियोग्राफी भी होगी। निदेशक की ओर से सभी डॉक्टर्स को और विशेषज्ञों को सतर्क रहने को कहा गया है कि पूरी सतर्कता के साथ वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। निदेशक ने खुद कहा कि मामला संदिग्ध पॉइजनिंग का लग रहा है। और अलाउद्दीन कुछ कहना चाहते हैं? अलाउद्दीन जी, ये पोस्टमार्टम की जो बात है वो एक तकनीकी चीज में बताना चाहूंगा। पोस्टमार्टम की जो ड्यूटी है वो सीएमओ लखनऊ यानी जो एनबी सिंह है उनकी तरफ से लगाई जाती है डेली। एक रोस्टर चार्ट होता है, क्योंकि आमतौर से जो भी संदिग्ध मौत होती है उसकी पंचनामे के बाद उस बॉडी को केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस में लाया जाता है, पंचनामा होता है, वीडियोग्राफी होती है, फिर पोस्टमार्टम होता है। लेकिन इस घटनाक्रम में आमतौर से जो सीएमओ ऑफिस के डॉक्टर होते हैं, एक तकनीकी बात मैं बताऊंगा, रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी लगी रहती है और ड्यूटी सुबह 8 बजे शुरू होती है, देर रात तक वो चलती है। तो रोस्टर के हिसाब से जो ड्यूटी थी वो चिकित्सक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इस पूरे मामले में केजीएमयू के चिकित्सकों को इन्वॉल्व किया गया है। 2 चिकित्सक जिनकी देखरेख में पोस्टमार्टम होगा, तीसरे जो एचओडी विभाग के हैं उनको इस पूरे मामले को सुपरमेसी के लिए या बड़े स्तर पर देखभाल करने के लिए वहां पर उनको लगाया गया है। जहां तक टीम का मामला है वो टीम बिल्कुल तैयार है। ये माना जा रहा है कि कंसर्न्ड लोग, क्योंकि पंचनामा बनाने में पुलिस के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति लावारिश होता है तो पुलिस पंचनामा भर के पोस्टमार्टम में काम शुरू कर देती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लावारिश नहीं या फिर तमाम जो उनके परिवार के लोग होते हैं। जी जी, बने रहे अलाउद्दीन हमारे साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पोस्टमार्टम थोड़ी देर में शुरू होगा। केजीएमयू के डॉक्टर्स का पैनल है जो पोस्टमार्टम करेगा। इस मामले में केजीएमयू के डॉक्टर्स को पैनल में शामिल किया गया है, ये फैसला लिया गया है। मामला हाई प्रोफाइल है, राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार, उससे जुड़ा हुआ मामला है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हुआ है और संदिग्ध लग रहा है मामला। मौत की वजह को लेकर भी डॉक्टर ने सिविल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर जीपी गुप्ता ने संदिग्ध पॉइजनिंग का मामला बताया। सुबह सुबह अचेत अवस्था में मिले थे, यह कहना है पुलिस का, जिसके बाद सिविल अस्पताल को जानकारी दी गई और एक डॉक्टर को बकायदा उनका ड्राइवर आकर घर ले गया, जिसके बाद वहां पर पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद पूरी प्रक्रिया शुरू की गई, सिविल अस्पताल लाया गया, पंचनामा हुआ और अब पोस्टमार्टम थोड़ी देर में शुरू होगा। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है, बता रहे हैं कि देखिए ये मामला अलग है, इस वजह से केजीएमयू के डॉक्टर्स का पैनल तैयार किया गया, विशेष पैनल तैयार किया गया है, क्योंकि कहीं से भी कोई गलती, कोई चूक बर्दाश्त नहीं हो सकती। एक एक चीज पर नजर रखने को कहा गया है सभी को और पूरी सतर्कता के साथ पूरी प्रक्रिया को करने को कहा गया है। वहीं पुलिस फिलहाल कुछ भी नहीं कह रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है, सीएम योगी आदित्यनाथ। आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी की ओर से ये शोक संदेश प्रतीक यादव के निधन पर। आपको बता दें, प्रतीक यादव की
पत्नी अपर्णा यादव जो बीजेपी के नेता हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बीते 2-3 दिनों से वो अपने घर पर मौजूद नहीं थी, लखनऊ में नहीं थी। वो अभी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऋषभ हमारे सहयोगी, अलाउद्दीन हमारे सहयोगी, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ की मौजूदगी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर है। अलाउद्दीन इस वक्त दिवंगत प्रतीक यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। अलाउद्दीन, आपके पास ही आती हूं। संदिग्ध पॉइजनिंग की जो बात है, यह बहुत ही गंभीर मसला है। हालांकि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये जो बात कही है निदेशक ने, इसे दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अब पुलिस की भी यहां पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है। क्या वहां पर कोई टीम पहुंची है, पुलिस की फॉरेंसिक टीम पहुंची है अभी तक? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक कोई नया अपडेट ना आए, मैं विस्तार से एक बार जो दर्शक लेट से जुड़े हैं उनको विस्तार से बता दूं, क्योंकि यही वो आवाज है। एक बार अपने कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा जरा इधर आए, जिस दरवाजे से सुबह बॉडी गई थी। जो फोन है, विजुअली मैं सारी चीजों को दिखा रहा हूं, ये आप साफ तौर से आवाज देखें। इसको जूम कर लेंगे जरा कैमरे को। यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है 8/11 विक्रमादित्य मार्ग, श्री मुलायम सिंह यादव, साधना यादव, प्रतीक यादव, अपर्णा यादव, शाइन एंड ब्लश। ठीक है, ये जो है उनका ऑफिशियल आवाज है। अब जरा सा उपेंद्र एक बार कैमरा पर्सन जो हमारे हैं वो गेट की तरफ फोकस करेंगे। 4:55 पर जो इनका दफ्तर है, और सिक्योरिटी के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। मैं एक बार वहां कैमरा भी जूम, मेरे साथ उपेंद्र आए, यहाँ पर से जो है फोन जाता है। एक बार जरा कैमरा आप उपेंद्र जूम करेंगे दर्शकों की जानकारी के लिए। यहाँ से फोन गया था 4:55 पर लैंडलाइन से कोठी से फोन जाता है। सिविल अस्पताल की दूरी यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की है। ये कहा जाता है कि प्रतीक यादव जी की कोठी से बोल रहे हैं। उनकी तबीयत कुछ खराब नासाज लग रही है। क्या कोई मेडिकल टीम यहाँ आ जाएगी? इमरजेंसी में जो टीम थी वो फौरन यहाँ पर आती है, और उसने जैसे ही बॉडी को देखा उनको, क्योंकि चिकित्सकों को इस बात का अंदाजा फौरन लग गया जो लोग आए थे कि वो अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इस बात की घोषणा करे कौन, कैसे करे? एक बार आवाज की विजुअल आप दिखाते रहेंगे उपेंद्र। तो ऐसे में सबसे पहले जो डायरेक्टर है उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। डायरेक्टर फौरन, क्योंकि सुबह का वक्त था, भाग करके वो आए। फिलहाल 5:55 पर फाइनली इस बात को मान लिया गया कि हाँ, ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ काले निशान भी थे। ऐसा सूत्र जो है वो बता रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम बार बार करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया एक पत्रकार और जमीन पर खबरों को लाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन कई बार जो सुनने में आती है वो भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी थी। तो ऐसे में लोगों ने बताया, जो हमारे सूत्र हैं अस्पताल के, कि प्रथम दृष्टया उनके शरीर पर इस तरह के निशान थे। उनके दाएं हाथ पर, दाएं हाथ की कलाई पर, उनके सीने पर 3-4 काले निशान थे। तो चिकित्सकों से जब ये पूछा गया कि आखिर इस तरह के निशान कब, क्यों, कैसे होते हैं, तो चोट की बात भी आई कि पहले जो चोट होती है वो लाल रंग की होती है, फिर 6 घंटे के बाद वो नीले कलर में बदल जाती है, फिर 6 घंटे के बाद वो काले कलर में बदल जाती है। हालांकि एक बार फिर मैं कह रहा हूं, इसमें इन्वेस्टिगेटिव का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फिर बात जब आती है 5 मिनट डिक्लेरेशन हो जाता है। फिर डायरेक्टर जो है जीपी गुप्ता जब यहाँ पहुंचते हैं, आवाज की विजुअल आप दिखाते रहे, तो जो है वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि उनको आशंका है कि किसी जहरीले पदार्थ के होने की। तो फिलहाल 5:55 में कंफर्मेशन जब होता है, उसके बाद फिर बॉडी को पुलिस से फैसला करती है कि हाई प्रोफाइल मामला है, आवास पर कुछ जो है गतिविधियां हो रही है, उसको विजुअल भी कैद कर लीजिएगा आप। तो ऐसे में ये क्या कहा गया, परिवार का कोई और सदस्य आया, जी कोई पहुंचा है कोई आवास पर, ये जो गई है। हाँ, अपर्णा यादव जी की माता जी। जी हाँ, बिल्कुल। अपडेट ये है कि जो आवास है वो परिवार के लोग आना यहाँ शुरू हो गए हैं। प्रथम दृष्टया जो गाड़ी गई है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपर्णा यादव जी की माता जी फिलहाल कोठी में आई है। फिर जो है जो घटनाक्रम है जो मैं बता रहा था, 5:55 पर कंफर्मेशन के बाद फिर जो जीपी गुप्ता जो डायरेक्टर है उनकी तरफ से बात कही जाती है कि किसी जहरीले पदार्थ की आशंका या उस मौत को संदिग्ध करार देते हैं। तो ऐसे में हाई प्रोफाइल मामला होने के बाद ये मामला फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंच गया। पोस्टमार्टम हाउस में 2 चिकित्सकों का जो सीनियर हैं, उनकी टीम है एक, उनको लीड करने के लिए, यानी कुल मिलाकर के 3 लोग वहां पर पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। तो ये जितनी कहानियां सुबह से रही या तमाम जो बातें हैं, इसका आखिरी फैसला बिल्कुल। अलाउद्दीन बने रहे हमारे साथ। ऋषभ हमारे साथ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए, क्या डॉक्टर्स का पैनल पहुंच चुका है पोस्टमार्टम के लिए? और एक और सवाल है, जो संदिग्ध पॉइजनिंग की बात कही जा रही है निदेशक की ओर से, क्या यह मुमकिन है कि किसी तरह का स्टेरॉइड या किसी और चीज को इंजेक्ट उन्होंने किया हो जिसका ये असर हुआ हो? क्योंकि वो फिटनेस से जुड़े हुए थे, बहुत तरह के स्टेरॉइड्स, प्रोटीन, ये सब भी लिया करते होंगे शायद।
देखिए, अब ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो पॉइजनिंग के कुछ अपने ऐसे लक्षण होते हैं जो शव पे दिखाई दे जाते हैं, और अगर मेडिकल फील्ड का कोई जानकार ये बात कह रहा है तो उसने कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, उसी के आधार पर ऐसा कहा होगा। अब देखना यही होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। अब रही बात कि अगर किसी भी तरह का, चूंकि वो फिटनेस फ्रीक थे, बॉडी बिल्डर थे, अगर वो किसी भी तरह का स्टेरॉयड प्रोटीन सप्लीमेंट लेते भी होंगे, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, ये भी कोई मेडिकल फील्ड का जानकार ही बेहतर बता पाएगा। लेकिन अगर किसी जानकार ने इस बात का संदेह जताया है तो जाहिर सी बात है कि वो इन्वेस्टिगेशन उसी राह पर आगे बढ़ रही है, और इसीलिए इस डेथ को अननेचुरल माना गया है और उसी आधार पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस बात को हम सबको मानना होगा कि कोई संदेह ज़रूर जताया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी बता रहे थे, वहाँ के सिविल के डॉक्टर साहब ने ऐसा संदेह जताया है। जाहिर सी बात है, जब ये संदेह जताया गया है तो उसी संदेह को और पुख्ता या यूँ कहें उस संदेह को ख़त्म करने के लिए ही पोस्टमार्टम यहाँ पर कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस पर भी धीरे धीरे यहाँ पर सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। डॉक्टर आए ज़रूर हैं, लेकिन अभी ये बात यहाँ कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से जुड़े हैं या नहीं हैं। जी, यहाँ पर पुलिस भी बढ़ा दी गई है, और यहाँ पर जी ऋषभ, आपकी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच नहीं पा रही। अलाउद्दीन का रुख एक बार फिर करेंगे। अलाउद्दीन, परिवार के अंदर परेशानी है, मातम है। अपर्णा यादव लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं, उनकी माताश्री भी आवास पर पहुंच गई हैं। क्या अखिलेश यादव और उस परिवार से भी कोई यहां अभी तक आया है, या किसी और जगह जाने की बात आ रही है? राजनीतिक कार्यक्रम तो सभी रद्द कर दिए गए। देखिए, ये खबर इतनी दुखद है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर को कंफर्म होने के कुछ देर बाद लोग इतने शॉक थे कि उसको एकदम जब तक क्लियर न कर लेना चाहते तब तक उसको न बताना चाह रहे थे, ना कहना चाह रहे थे। अभी भी सहरसा बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। और जिस बात की चर्चा अभी आप थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी से कर रही थी कि जो मेडिकल हिस्ट्री थी उनकी स्टेरॉइड इस्तेमाल करने की, वो जो है, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर थे, बड़े जिम ट्रेनर थे, लखनऊ के जाने माने कई सारे चिकित्सक, उनका मनोवैज्ञानिक चाहे हो चाहे इससे जुड़े हुए हो, वो इलाज कर रहे थे। इलाज के लिए पिछले दिनों जब फैमिली में एक डिस्प्यूट का मामला देखा गया था, तो आपको याद होगा, तो ये अब्रॉड में थे, और अब्रॉड में जो रहने की वजह बताई गई थी वो इलाज की वजह बताई गई थी। तो इन तमाम पहलुओं पर चिकित्सीय परीक्षण ही जो है ज्यादा क्लियर करेगा कि वजूहात क्या रही हैं। लेकिन क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल मामला जो होता है, जिनकी हाई प्रोफाइल जिंदगियां होती हैं, तो हर कोई सच्चाई को जानना चाहता है। तो ऑब्वियस है कि हम तमाम लोग उस बात को जानना भी चाह रहे हैं, समझना चाहते हैं, और हमसे ज्यादा आम जनता, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर, ना चाहने वाले भी, और उनके दूर दूर तक उनके प्रशंसक हैं, वो भी जानना चाहते हैं। तो जो निजी आवाज है, और यही वजह है कि अलाउद्दीन, रुकूंगी आपको अभी। ऋषभ, आप भी हमारे साथ बने रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रतीक यादव का निधन दुखद है, जितना दुखद है उतना ही ज्यादा हैरान करने वाला है। वो खुद फिटनेस फ्रीक रहे हैं, सुबह उठने की उनकी आदत रही है, लेकिन आज सुबह 4 बजे ही अचेत अवस्था में मिले हैं। जो बात निदेशक की ओर से कही गई है वो कहीं ज्यादा शॉक कर देने वाली है। निदेशक ने कहा संदिग्ध पॉइजनिंग का मामला है, अभी पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद ही पूरी तरह से पुख्ता तौर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ हो पाएगा कि आखिर असल वजह क्या रही मौत की। और अगर ये पॉइजनिंग का मामला है तो ये परिस्थिति क्यों बनी, कैसे बनी, उन्होंने खुद को इंजेक्ट किया या फिर कुछ और बड़ी साजिश है। मामला पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा है, मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा है। एक एक बात पर बारीकी से नजर बनी रही।